ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 116 है। चौथे अध्याय का दूसरा ब्राह्मण प्रारंभ होगा। दूसरे कांड के चौथे अध्याय का दूसरा ब्राह्मण। प्रसंग अग्निहोत्र का ही चल रहा है। पृष्ठ संख्या है 496 496। नहीं, ये है, हाँ जी, पृष्ठ संख्या है 502 502 है जी, पृष्ठ संख्या 502 है। आइए चौथे अध्याय का दूसरा ब्राह्मण प्रारंभ करते हैं। पहला खंड है प्रजापतिं वै भूतानि उपासीदन। प्रजापतिं वै भूतानि उपासीदन। प्रजापति के समीप, वही निश्चित रूप से प्रजापति के समीप, भूतानि प्राणी जो है, उपासीदन उनके समीप उपस्थित हुए हैं। अब भूत कौन से हैं, भूत किनको कहते हैं? तो कह रहे हैं प्रजा वै भूतानि। जिसको आप प्रजा कहते हैं वही भूत हैं। कोई भूत का मतलब कोई अलग, जिसको आप लोग मतलब समाज में भूत प्रेत के नाम से ऐसे जो मानते हैं, वो भूत प्रेत कोई होता नहीं है। प्रजा वै भूतानि, प्रजा को ही भूत कहते हैं। फिर कहा है विनोधेयी। विनोधेयी, वी को धेयी के साथ जोड़ना है। नो विधेयी यथा जीवेम इति। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। कहते हैं नो विधेयी यथा जीवेम, जैसे हम समुचित रूप से जीवेम जी सके, हम कैसे जी सके वैसे विधेयी, हमारे लिए कुछ विधान बताइए, हमारे लिए कुछ नियम, कुछ रूल्स बताइए, हम कैसे जिए संसार में। और वो जो प्रजा होती है वो 4 प्रकार की होती है जी। एक का नाम देव है, एक का नाम पितर है, एक का नाम असुर है, और एक का नाम जो है मनुष्य है। तो देव, पितर, मनुष्य और असुर, ऐसे 4 प्रकार की प्रजा होती है। तो प्रजा वै भूतानि, प्रजा को ही भूत कहते हैं। नो विधेयी यथा जीवेम, हमारे लिए ऐसा कुछ विधान बताइए जिससे हम लोग जी सके। इति ततः ततो देवा यज्ञोपवीतिनो भूत्वा दक्षिणं जानु आच्य उपासीदन। तथा उसके बाद में देवाः, जो देव लोग हैं, 4 प्रकार की प्रजा में जो पहली प्रजा देव है, वो यज्ञोपवीतिनः भूत्वा, वो यज्ञोपवीति बन करके 3 प्रकार से धारण करते हैं जी। जनेऊ जो है 3 प्रकार से धारण करते हैं। एक होता है दाएं कंधे के ऊपर रहता है और बाएं कंधे के नीचे डालते हैं, दाएं से बाएं की ओर। दाएं कंधे के ऊपर रहता है जनेऊ और नीचे बाएं कंधे के नीचे चला जाता है। और एक होता है बाएं कंधे के ऊपर रखते हैं और दाएं कंधे के नीचे की ओर जाता है। ये 2 प्रकार से धारण। और तीसरा है जो गले में धारण करते हैं, गले में डाल के रखते हैं। 3 प्रकार से जनेऊ धारण करते हैं।
अलग अलग यज्ञों में, अलग अलग प्रसंगों में ऐसा धारण करने का विधान आपने श्रुत ग्रंथों में पढ़ा है। एक तो है दाएं कंधे के ऊपर और बाएं कंधे के नीचे, और एक है बाएं कंधे के ऊपर दाएं कंधे के नीचे, और एक गले में। तो ये जो यज्ञोपवीत है जो आप लोग धारण करते हैं, यज्ञोपवीत जो होता है जो आप धारण करते, कैसे धारण करते हैं जी आप लोग? हाँ जी, कैसे धारण करते हैं जी योगेश जी? मेरे को पता कैसे चलेगा आप? हाँ जी, बाएं कंधे से यहाँ तक नीचे। अच्छा, बाएं कंधे से दाएं की ओर रहता है, बाएं कंधे के ऊपर रहता है, दाएं कंधे के नीचे रहता है, ऐसा? जी जी, यहाँ से ये डाबा लेफ्ट शोल्डर से, हाँ, यहाँ दाएं बाएं में कंफ्यूजन होता है, लेफ्ट शोल्डर से यहाँ तक होता है। हाँ, तो जो लेफ्ट शोल्डर के ऊपर रहता है और राइट शोल्डर के नीचे चला जाता है, वो आप लोग धारण करते हैं सभी लोग, ठीक है? उसको कहते हैं यज्ञोपवीत। और किन्हीं स्थितियों में इससे उल्टा कर दो, दाएं कंधे के ऊपर रहता है और बाएं कंधे के नीचे रहता है, राइट शोल्डर के ऊपर और लेफ्ट शोल्डर के नीचे, वो दूसरा होता है जिसका नाम है उसको कहते हैं प्राचीना वीति, प्राचीना वीति कहते हैं उसको। और तीसरा है निवीति, निवीति कहते हैं गले में रहता है, बस गले में धारण करना होता है हार के समान, उसको निवीति कहते हैं, ठीक है जी? तो बाएं कंधे के ऊपर यज्ञोपवीत, दाएं कंधे के ऊपर प्राचीनावीत, और गले में उसको निवीति। तो प्राचीना यज्ञोपवीत, प्राचीनावीति और निवीति, ऐसे 3 प्रकार से होता है। देवलोग जो धारण करते हैं वो यज्ञोपवीत होता है, जो बाएं कंधे के ऊपर रहता है। तो यज्ञोपवीत बन करके दक्षिणम जानु आच्य, दक्षिणम जानु आच्य का मतलब है जो, क्या कहना चाहिए, दाहिना घुटना, याच्य, दाहिना घुटने को मोड़ करके, दाहिने घुटने को मोड़ करके उपासीदन, वो प्रजापति के समक्ष उपस्थित रहते हैं, उनके सामने बैठते हैं। तान अब्रवीत, और प्रजापति ने जो है तान अब्रवीत, उन देवों को कहा, क्या कहा है? यज्ञो वो अन्नम, तुम्हारे लिए यज्ञ ही अन्न है। हे देवों, तुम्हारे लिए यज्ञ करना ही तुम्हारे लिए अन्न है। अमृतत्वम वह ऊर्ध्व, और तुम्हारा जो अमरत्व है वो ऊर्ध्व, ऊर्ध्व कहते बल को, तुम्हारा पूर्ण जीवन जीना ही जो है वो तुम्हारे लिए बल है। सूर्यो वह ज्योति, और ज्ञान ही तुम्हारे लिए ज्योति है। सूर्य तुम्हारे लिए ज्योति स्वरूप है, अर्थात ज्ञान ही तुम्हारे लिए सूर्य है, और तुम्हारा अमरत्व जो है वही बल है, अर्थात पूर्ण जीना ही तुम्हारा बल है। और यज्ञ करना ही तुम्हारे लिए अन्न है, परोपकार करना ही तुम्हारे लिए अन्न है। ये आत्मा का अन्न है, परोपकार करना। और पूरा जीवन बिताना उनका आत्मा का बल है। और ज्योति जो है, सूर्य ही तुम्हारी ज्योति का मतलब है ज्ञान ही तुम्हारी ज्योति है। ये देवों के लिए उपदेश किया है प्रजापति ने। स्पष्ट हो रहा है जी सभी को? आगे बढ़ रहा हूं मैं। अथ एनम पितरः,
उसके बाद पितरः, पितरगण, देवगण हो गया पितरगण, पितर लोग जो है अतः एनम, उस प्रजापति के सामने उपस्थित हुए। कैसे उपस्थित हुए जी? प्राचीना वीतिनः, वो प्राचीना वीति बन करके, अर्थात दाएं कंधे के ऊपर और बाएं कंधे के नीचे की ओर लेकर के। जनेऊ जो है दाएं कंधे के ऊपर और बाएं कंधे के नीचे, ये है प्राचीना वीति, दूसरे प्रकार का जनेऊ। तो ये पितर लोग धारण करके प्रजापति के समक्ष उपस्थित हुए। और सव्यम जानु आच्य उपासीदन, सव्यम देवलोक जो है दक्षिण जानु को मोड़ करके रखा था, या पितर लोग जो है सव्यम जानु, ये लोग जो है बायां घुटना मोड़ करके, बायां घुटना मोड़ करके प्रजापति के समक्ष उपासीदन बैठ गए। तान अब्रवीत, प्रजापति ने उनसे कहा है, मासी मासी वो अशनम, प्रत्येक मास में तुमको खाना है। मासी मासी अशनम, अशनम कहते भोजन को। महीने में एक बार भोजन मिलेगा तुमको, पितरों से कहा है। स्वदा वो मनोजवा, मन की, मनोजवा का मतलब मन की जो विशेष गति है वो तुम्हारे लिए स्वदा है, अन्न है। चंद्रमा वो ज्योति ही, और चंद्रमा ही तुम्हारे लिए ज्योति है। ये पितरों के लिए कहा है। देवों के लिए जो बोला है, यज्ञ ही उनका अन्न है, और पितरों को बोला जा रहा है महीने में तुमको खाना मिलेगा, प्रत्येक महीने में तुमको खाना मिलेगा। और स्वधा वह मनोजवः, स्वधा कहते अन्न को, मन की तीव्र गति जो है वही तुम्हारे लिए एक प्रकार से अन्न है। चंद्रमा वो ज्योति ही, और तुम्हारे लिए ज्योति जो है वो चंद्रमा है। तो मन की जो तीव्र गति है, यानी मन ही तुम्हारे लिए एक प्रकार से सवारी है। मन पर बैठ करके मन की सवारी करते रहो, और चंद्रमा जो है तुम्हारे लिए ज्योति है। ऐसा ही उनका उपदेश दिया है। अब इसका अभिप्राय तो समझना होगा, क्या इसका अभिप्राय लिया जाता है। परोपकार जो है देवों के लिए है, तो क्योंकि देव देने वाले होते हैं, वो परोपकारी कहते हैं, सब कुछ त्याग करते हैं। और पितर जो है, पितर लोग जो है मन के अनुसार चलने वाले होते हैं। पितरगण जो है मन के हिसाब से चलते हैं ना, यानी पूरा त्याग नहीं करते हैं। मन के हिसाब से का मतलब है मन की कामनाओं को पूरा करते हुए कुछ कुछ करते रहते हैं, परोपकार, ऐसा समझ सकते हैं। और सूर्य ज्योति जो है देवों का है, तो यहाँ चंद्रमा ज्योति पितरों का है। यानी ज्ञान तो है पितरों के पास, लेकिन जैसा ज्ञान, जैसा विवेक देवों के पास होता है, वैसा पितरों के पास नहीं होता है। कुछ अंतर हमें करना होगा, तभी संगति बैठ जाएगी। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूँ जी मैं। तीसरा खंड, अथ एनम मनुष्याः, अब प्रजापति के समक्ष मनुष्य पहुँचे जी।
अथ एनम मनुष्याः, प्रजापति के समीप मनुष्य पहुँचे, प्रावृता उपस्थम कृत्वा उपासीदन। प्रावृता कहते हैं जो कपड़े का जो पल्ला होता है ना, उसको प्रावृता कहते हैं। तो प्रावृता उपस्थम कृत्वा, गोद में एक प्रकार से कपड़े का पल्ला पसाकर या गोद में कपड़े का पल्ला रखकर उपासीदन, प्रजापति के समक्ष उपस्थित हुए। तान अब्रवीत, प्रजापति ने उन मनुष्यों से कहा, सायं प्रातः वो अशनम, प्रातःकाल सायंकाल तुमको भोजन मिलेगा। प्रातःकाल और सायंकाल तुमको भोजन मिलेगा। अशनम भोजन। प्रजा वह, और साथ में तुमको प्रजा भी मिलेगी, संतान भी आपको प्राप्त होगी। प्रजा संतान तो मिलेगी, लेकिन मृत्यु वह, साथ में तुम्हारे समीप सदा मृत्यु बनी रहेगी। अग्निर्वो ज्योति, और अग्नि ही ज्योति के रूप में तुम्हारे पास रहेगा। ये मनुष्यों के लिए बोला है। तो मनुष्यों को दो भोजन दिया जी, प्रातः सायं, या यूं कहिए सायं प्रातः वो अशनम। तुम्हारे लिए सायंकाल और प्रातःकाल दो ही भोजन तुमको मिलेगा, दो ही बार भोजन करना है आपको। और प्रजा भी मिलेगी तुमको, लेकिन वो मृत्यु भी साथ में रहेगी। कब मृत्यु होगी पता नहीं तुम्हारा, इसलिए मृत्यु भी तुम्हारे साथ निरंतर बनी रहेगी। अग्निर्वो ज्योति, और अग्नि तुम्हारे लिए ज्योति के रूप में उपस्थित रहेगी, ये उपस्थित रहेगा। ये मनुष्यों के लिए प्रजापति ने कहा है। हाँ जी, ममता जी। स्वामी जी, इसका तात्पर्य क्या है? देखो जी, इसका तात्पर्य तो विशेष रूप से कुछ पता नहीं, बस केवल इतना ही बता सकता हूँ कि मनुष्यों को प्रजा चाहिए, और गृहस्थी जन को प्रजा तो चाहिए ही। मनुष्यों को तो बिना प्रजा के मनुष्य जीवन कैसे चलता है, संतान तो चाहिए, लेकिन संतान के साथ साथ मृत्यु भी बनी रहेगी। मृत्यु तो हमेशा सिर पर मंडराती रहती है, यही समझना है मोटे तौर पर। जी स्वामी जी, और जो सायं और प्रातः को भोजन क्यों कहा है स्वामी जी? दो बार भोजन करने की बात कही जा रही है, एक प्रकार से दो बार भोजन ले लो। अच्छा, हाँ जी। ठीक। हाँ जी, आगे बढ़ता हूँ जी मैं। चौथा खंड है, अतेनम पशवा उपासीदन। प्रजापति के पास में पशु भी उपस्थित हो गए जी, उनके सामने जाकर के पशु भी बैठ गए। तेभ्यः स्वैषमेव चकार, तेभ्यः स्वैषमेव चकार। अब मनुष्य अलग बात है, देव अलग बात है, और पितर अलग बात है। पितरों के लिए, देवों के लिए, पितरों के लिए, मनुष्यों के लिए तो बहुत सारे अनुशासन होता ही है। अब पशुओं के लिए क्या अनुशासन बनाएंगे भगवान? इसलिए उन्होंने कहा तेभ्यः स्वैषमेव चकार। तेभ्यः उन पशुओं के लिए, स्वैषम का मतलब स्वेच्छाकारी, स्वतंत्र छोड़ दिया उनको। स्वैषमेव चकार, अपनी इच्छा से जी लो आप। अब अपनी इच्छा से जीने का क्या अभिप्राय है? तो कहते हैं यदेव यूयम कदाचन लभाद्वै, यदेव यूयम कदाचन लभाद्वै। जब कभी तुमको कुछ भी मिल जाए उसको प्राप्त कर लो, जब मिले तब खा लो, और क्या हो सकता है। पशुओं को जब कुछ मिले तब खा लेते हैं वो,
यदि काले यदि अनाकाले अथैव अश्नाथ इति। जब कभी कुछ मिले उसको प्राप्त करो, इसका अभिप्राय बता रहे हैं। यदि काले, यदि भूख के समय मिला तो खा लो। यदि अनाकाले, जब बिना काल के बिना भूख के समय मिला तब भी खा लो। अथैव अश्नाता, तभी आप लोग खा लो। हमारे लिए तो ऐसा होता है ना, हमारे पास में पहले से अन्न रहता है। हम तो बहुत होशियार लोग हैं ना, हम तो अपने पास में सब कुछ रखते हैं पहले से, इसलिए हमारे लिए नियम है। पशुओं के लिए ऐसा नहीं है, वो कैसे रखते हैं अपने पास में। हम लोगों की तरह संग्रह करके थोड़े रखेंगे पशु। गाय भैंस घोड़ा आदि जितने भी हो संग्रह करके थोड़ा रखते हैं पशु। जब उनको मिले तब वो खा लें, जब भी मिले, चाहे भूख के समय मिलता है चाहे बिना भूख के समय मिलता है, खा ले। स्वेच्छा मतलब स्वतंत्र है, उनके लिए कोई नियम नहीं है। हम लोगों के लिए जैसे नियम है, हाँ जी अब नहीं खा सकते, रख दो वहाँ वापस, कैसे उठाया आपने, रख दो वापस, हम तो रोकते हैं। पशुओं के लिए नहीं, जब मिले तब खा ले, ये इसका तात्पर्य। तो ये कह रहे हैं यदा एव यूयम कदाच लभाद्वै, जब कभी तुमको प्राप्त हो जाए, अर्थात यदि काले यदि अनाकाले, चाहे वो काले का मतलब है भूख के समय में, अथवा अनाकाले बिना भूख के समय, जब कभी मिले आपको, अथ एव अश्नाथा, तभी तुमको खा लेना है। तस्माद, इसलिए, एते यदा एव कदाच लभन्ते, जब कभी पशुओं को प्राप्त होता है, यदि काले यदि अनाकाले अथैव अश्नन्ति, तभी वो खा जाते हैं। उनके लिए कोई रूल नहीं है, उनके लिए कोई नियम विधान नहीं, हम जैसे लोगों की तरह। जब उनको मिलता है तब खा लेते, जब नहीं मिलता है पड़े रहते बेचारे, भूखे रहते हैं। ऐसा तो है नहीं है भूख लग रहे तो हाँ जी जा कर के खा ले, हम लोग तो खा लेते हैं। नहीं दें तो फिर भी छीन करके खा लेते हैं, चुरा के खा लेते हैं, जैसे भी खा लेते हैं जब भूख लगे तो। वो तो कैसे खाएंगे, वो तो पशु है। तो जब मिले तब खा लो, चाहे समय पर मिले, भूख के समय या बिना भूख के समय मिले, जब मिले तब खा लो। ऐसा पशुओं के लिए विधान किया है। बीच में पशुओं को साथ में जोड़ दिया है। अब मुख्य प्रसंग पर आते हैं। तीन प्रकार की प्रजा को बताया। देवों के लिए विधान किया है, पितरों के लिए किया है, मनुष्यों के लिए किया है, अब असुरों के लिए किया जा रहा है। 5वां खंड, अतः एनम शश्वद अपि असुरा उपसेदु इत्याहु। तो कहते हैं अतः एनम शश्वद अपि असुराः, अतः एनम, उस प्रजापति के समीप जो है, असुरा उपसेदु, असुर लोग उपस्थित होते हैं। कब उपस्थित होते हैं? शश्वत, हमेशा उपस्थित होते रहते हैं। जब चाहे तब प्रजापति के पास जाते हैं। परमात्मा के समीप जाने का एक अवसर होता है ना, वो जब चाहे तब जाते रहते हैं, हमेशा जाते ही रहते हैं। हमेशा शिकायत रहती है असुरों को, ये दे दो ये दे दो ये दे दो, बस हमेशा उपस्थित हो जाते हैं। शश्वत का मतलब सदा, हमेशा। असुरा उपसेदु, असुर उपस्थित होते हैं। इति आउ, ऐसा लोग कहते हैं। तेभ्य तमश्च मायां च प्रददौ, तेभ्य, ऐसे उन असुरों के लिए, तमश्च मायां च प्रददौ, उन असुरों को एक तो अंधकार दे दिया। एक तो अंधकार है, वो अंधकार दे दिया उनको, और मायां च, और माया को दे दिया। माया का मतलब जो है, ऐसा समझ लीजिएगा कि कुछ
एक तो ये असुर जो है, मनुष्य भी हो सकते हैं असुर जो है, और मनुष्येतर जो विभिन्न योनियां होती है, जो अंधकार में अंधेरे में रहने वाले, उनको भी असुर कहते हैं। मनुष्यों में भी जो असुर होते हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, जो अपने आप को, अपने प्राणों को सामने रखते हैं, दूसरा कुछ भी हो जाए दूसरे का, आप जिए मरे मेरे कोई मतलब नहीं है, मेरे को जीना चाहिए। आप खाए ना खाए मेरे कोई मतलब नहीं है, मेरे को खाना चाहिए। अपने प्राण पोषण में तत्पर जो रहते हैं वो असुर है। केवल अपने प्राणों को ध्यान में रखते हैं, वो असुर है। ऐसे मनुष्य भी होते हैं, और असुर वो भी होते हैं जो अंधकार में रहते हैं, हमेशा अंडरग्राउंड रहते हैं। कृमि, कीट, ऐसे जो भी क्षुद्र प्राणी जो होते हैं, जो अंधकार को पसंद करते हैं, अंधेरे में रहते हैं, उनको भी असुर कहते हैं। इसलिए दोनों बातें कहिए, तेभ्य तमा, उनको तो एक अंधकार दे दिया है असुरों को, और मायाम चा, माया जाल भी दे दिया है। जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो माया करके दूसरों को ठगते रहते हैं, दूसरों का छीनते रहते हैं, तो माया जाल भी उनको दे दिया। अस्तिह एव असुर मायातीव, तो कहते हैं अस्ति अह एव असुर माया इति इव, इसलिए उनके पास असुर माया होती है, अर्थात जो माया जाल होती है, ठगने का जो भी है, जादू करके सामने वालों को ठगना है, इस तरह का करके, तो उनके पास एक प्रकार से असुर माया होती ही है। और उस असुर माया से पराभूता, वो पराजित होते हुए रहते हैं, अर्थात हमेशा छुपे रहते हैं, हमेशा अपने आप को छुपा करके रखते हैं। तु एव ता प्रजा ता इमा प्रजा तथैव उपजीवन्ति, तो कहते हैं निश्चित रूप से ता प्रजा, वो जो असुर रूपी जो प्रजा है, ता इमा प्रजा तथैव उपजीवन्ति, वो जैसी होती है उसी रूप में रहती है। उनको कितने आप सुधारने का प्रयास करो, वो सुधरते नहीं हैं। जो राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, उनको सुधारने की चेष्टा करो, वो सुधरते नहीं हैं। तो कहते हैं तू एव ता प्रजा तथा तू एव ता प्रजा, वो जैसी प्रजा होती है, ता इमा प्रजा, वो ऐसी प्रजा है, तथैव उपजीवन्ति, वो वैसा ही अपना जीवन यापन करते हैं जैसा वो होती है। यानी जिस रूप में वो प्रजा होती है, वो उसी रूप में बनी रहती है, वो अपने आप को बदलती नहीं है। यतेव आभ्या प्रजापतिर वेदधात, जिस रूप में उनको प्रजापति परमात्मा ने पैदा किया है, वो उसी रूप में रहती है, वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाती है। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, कुछ स्पष्ट हो गए जी। जो अत्यंत राक्षस प्रवृत्ति होती है, उनको कितना ही सुधार करने का प्रयास करिए, वो सुधरती नहीं है। ये तो ऐसा है कि भैंस के पास आप वीणा बजाओ या कुछ भी कर दो, उसको क्या समझ में आएगा? काला अक्षर भैंस बराबर बोलते हैं ना आप लोग। जिसकी बुद्धि अत्यंत निम्न स्तर की होती है, उसके सामने आप कुछ भी अच्छा उपदेश करो, उनको वो सूझेगी नहीं, समझ में नहीं आएगी। ऐसी जो राक्षस प्रवृत्ति है, उसको असुर बोला है। तो उनको जैसा प्रजापति परमात्मा ने बनाया, वैसा ही वो जीवन यापन करती है वो प्रजा। इसलिए प्रजापति वैसा ही उनको पैदा किया है, ये इसका तात्पर्य। वो उनके अपने कर्मों का फल भोगते हैं, बस भोग योनि की तरह रहती है। मनुष्य भी जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो भोग योनि की तरह ही बनी रहती है। वो कर्म योनि, अपने आप को कर्म योनि के रूप में नहीं बना पाती है, अर्थात कर्म नहीं कर पाती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ,
जो भिखारी होते हैं ना, जो भिखारी एक प्रकार के ये भी असुर प्रवृत्ति के होते हैं। आप कितने ही उनको समझाओ काम करने के लिए, वो काम नहीं करेंगे, काम करेंगे नहीं। आपको नौकरी दे देंगे, आपको हम अपने घर में रख के आप सेवा करो, आपको पैसे देंगे, कुछ नहीं, क्योंकि उनके अंदर एक प्रवृत्ति आती है मांग करके खाने की, फिर वो अपने उस प्रवृत्ति को त्याग नहीं करते, वो वैसे ही जीना चाहते हैं। उनको कितना ही समझाओ वो वैसा का वैसा ही रहना चाहते हैं। तो असुर प्रवृत्ति जो है बस केवल अपने आप को सामने रखते हैं, किसी और को ध्यान में नहीं रखते। ये एक प्रकार की जाति है, एक प्रकार की प्रजा है। 4 प्रजाओं में से देव प्रजा, पितर प्रजा, मनुष्य प्रजा और असुर प्रजा, ऐसे ये 4 प्रकार के लोग हैं। आगे 6ठा खंड है, बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये कहते हैं नैव देव अतिक्रामंति। देवगण कभी अतिक्रमण कहते हैं। देव लोग अपने नियमों में निरंतर चलते हैं जी। देवों का जो नियम है, जो उनके लिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, वो अपने देवत्व को हमेशा बनाए रखते हैं। वो कभी अतिक्रमण नहीं करते, उल्लंघन, नियमों का उल्लंघन नहीं करते, प्रतिज्ञाओं का, संकल्पों का उल्लंघन नहीं करते। नैव देव अतिक्रमंति, देव लोग अतिक्रमण नहीं करते। न पितरा, पितर लोग भी नहीं करते। और एक बात कही है, न पशवा, पशु लोग भी, पशु भी अतिक्रमण नहीं करते। जैसा उनके लिए विधान किया भगवान ने वैसे जीते हैं, वो भी अतिक्रमण नहीं करते। न पितर करते हैं, न देव करते हैं, न पशु करते हैं। देखिए कितनी बड़ी अच्छी बात कही है। देव लोग अपने नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं। कितनी बड़ी बात होती है देवत्व की। ऐसे किसी को आप देव नहीं कह सकते। अवसरवादी जो बना हुआ रहता है ना, अवसरवादी जिसको आप कहते हैं, जब अवसर आया तब गलत कर लिया, और जब अवसर नहीं आया तो अच्छा कर लिया। आप सब देख रहे हैं तो अच्छा करता जाता आदमी, जब कोई नहीं देखता है तो कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। वो देव नहीं होता है। देव अपने आप को बदल नहीं सकते। देवत्व हमेशा बना रहता है, वो बदलते नहीं हैं, वो अतिक्रमण नहीं करते हैं, उल्लंघन नहीं करते हैं। पितर जो व्यवहार में, जो लोक में जो पितर बोलते हैं, वो पितर ना मानिएगा। ये कौन से पितर मानिएगा? याम देवगणाः पितरश्चोपासते, याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते, तया मामद्य मेधया मेधाविनम कुरु। वो वाली मेधा को जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसे वो पितर वो स्पेशल होते हैं। तो इसलिए कहा है न पितरा, पितर लोग भी अतिक्रमण नहीं करते। न पशवा, पशुओं के लिए जैसा बनाया भगवान ने नियम, वो वैसे ही पालन करते हैं। वो भी अपने नियमों का उल्लंघन नहीं करते। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, पितरों से उनको ले सकते हैं जो अभ्युदय सुख में लगे हुए हैं, अभ्युदय सुख में लगे हुए हैं। हाँ, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अभ्युदय सुख में जो लगे हुए, वो भी पितर कह सकते हो आप। जैसे वैज्ञानिक होते हैं, अभ्युदय सुख में लगे रहते हैं, अभ्युदय सुख को हम सब के लिए परोसते हैं। जो बहुत नेक दिल वाले होते हैं, उतने अंश में उनको ले सकते हैं जी। मनुष्य एव एके अतिक्रमन्ति। अब देखिएगा, मनुष्य एव एके अतिक्रमन्ति। बस मनुष्य कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उल्लंघन करते हैं। मनुष्य एव एके अतिक्रमन्ति, कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अतिक्रमण करते हैं। तस्माद् यो मनुष्याणां मेद्यति अशुभे मेद्यति विहूर्छति। तो मनुष्य अतिक्रमण करते हैं जी, उल्लंघन, नियमों का उल्लंघन मनुष्य लोग ही करते हैं। तो नियमों का उल्लंघन करता हुआ वो पितर नहीं बन पाता, नियमों का उल्लंघन करता हुआ वो देव नहीं बन सकता। इसलिए एक कहावत भी है। कहावत ये है कि मनुष्यों से भी गया गुजरा है ये, पशुओं से, हाँ, पशुओं से भी गया गुजरा है ये मनुष्य। कम से कम पशु जो है अपने नियमों में चलते हैं, समय आने पर
ये दूसरे वे में बोल रहा हूँ मैं। समय आने पर सोते हैं, समय आने पर उठते हैं, समय आने पर अपना शिकार के लिए निकलते हैं, समय आने पर सब काम करते हैं। और तो और समय आने पर ही बच्चे कच्चे पैदा करते हैं, समय आने पर सब काम करते हैं पशु। और मनुष्य तो पशुओं से भी गया गुजरा है। इसका कोई रूल नहीं, कोई नियम नहीं। कभी भी सो सकता है, कभी भी उठ सकता है, कभी भी खा सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। तस्माद् यो मनुष्याणां मेद्यति, इसलिए जो मनुष्यों में जो मेद्यति, यहाँ पर मेद्यति का अर्थ थोड़ा सा विशेष रूप से लिया जा रहा है। सब लोगों ने यहाँ पर मेद्यति का अर्थ जो है एक सौ मोटा होता है ऐसा बोला है। मोटा ना लेकर के ऐसा उल्लंघन करता है ऐसा कह सकते, अपवित्र होता है। वैसे तो मेद्यति का अर्थ मोटा होता है ऐसा लिखा है। तस्माद् यो मनुष्याणां मेद्यति अशुभे मेद्यति, जो मनुष्यों के अंदर जो यानी उल्लंघन करता है वो अशुभे मेद्यति, यानी गलत कार्यों में ही वो उल्टा करता है, अर्थात एक प्रकार से गलत कार्यों में भी लगा रहता है, ऐसा आप कह सकते हो। गलत कार्यों में वो लगा रहता है। और विहूर्छति, वो गिर जाता है। विहूर्छति का अर्थ है गिर जाना। विहूर्छति ही न ही अयनाय, अयन के लिए मतलब अयन जो है ना अपने गंतव्य स्थान को पाने के लिए अयन कहते हैं। जो अपना मनुष्य का जो यानी आत्मा का जो गंतव्य स्थान है, मुक्ति है, मोक्ष है, स्वर्ग है, उस अयन के लिए वो ना बढ़ करके विहूर्छति, गिर जाता है एक प्रकार से। गिर जाता है का मतलब है गर्त में चला जाता है, यानी अपने रास्ते से च्युत हो जाता है। विहूर्छति, अपने रास्ते से च्युत हो जाता है। नहीं हयनाय च न भवति, वो अपने गंतव्य स्थान के लिए, अपने मोक्ष मार्ग के लिए, स्वर्ग मार्ग के लिए नहीं जा पाता है। अनृतम ही कृत्वा मेद्यति, वो असत्य कर करके ही वो मेद्यति, वो एक प्रकार से उल्टा चलता है। तस्मादु सायं प्रातः आशी एव स्यात्, इसलिए उसको सायं प्रातः 2 ही बार खाना चाहिए। और 2 बार से ज़्यादा खाएगा ना तो वो मोटा हो जाता है। यह मेद्यति का अर्थ मोटा होना कहा गया है, अर्थात वो नियम का उल्लंघन करता है। जो 2 से अधिक बार खाएगा ना वो नियमों का उल्लंघन करता है, वो शुद्ध नहीं रह पाता है, लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाता है, इसका तात्पर्य। इसलिए कह रहे हैं तस्मादु सायं प्रातः आशी इव स्यात्, दोनों समय प्रातःकाल सायंकाल ही खाना चाहिए।
स योह एवं विद्वान सायं प्रातः आशी भवति। ऐसा वह जो जानकार व्यक्ति, इन सब बातों को जानने वाला विद्वान व्यक्ति, सायं प्रातः आशी भवति, वो सायंकाल प्रातःकाल दो ही समय खाने वाला बनता है। सर्वम ह एव आयुरेति, वो सारी आयु को प्राप्त होता है। 2 बार खाने वाला पूरी आयु को प्राप्त कर लेता है, ये बात कही जा रही है। तद हु किंचन वाचा व्याहरति, जब कभी वो वाणी से व्यवहार करता है। तद हु एव भवति एतद ही देव सत्यम गोपायति। तो एक बात कही जा रही जी, जब कभी वो वाणी का व्यवहार करता है, वो देवों के सत्यता को प्राप्त हो, यानी देव लोग जिस सत्य को बोलते हैं उस सत्य को भी वो व्यवहार करने लगता है, अर्थात देव सत्य को प्राप्त होने लगता है एक प्रकार से। और देव सत्यम गोपायति, वो देवों का जो सत्य है उसकी रक्षा, उसका पालन करता, उसकी सुरक्षा करता है। देवों का जो सत्य है उसको मटियाता नहीं है, मिट्टी में नहीं मिलाता है, देवों के सत्य को वो जीवन में उतारता है। तदहा एतत् तेजो नाम ब्राह्मणम, ऐसा करने वाले को तेजो नाम, तेज ब्राह्मण कहा जाता है, अर्थात ज्ञानवान ब्राह्मण कहा जाता है वो, अर्थात ज्ञानवान ब्राह्मण बन करके जीता है। या एतस्य व्रतम शक्नोति चरितुम, वो इस व्रत का आचरण करने में समर्थ होता है, तब वो देवों के सत्य की रक्षा करता है, तेजो में ब्राह्मण बनकर के जीता है और अपनी वाणी का व्यवहार समुचित रूप से करता हुआ आगे बढ़ता है, जो 2 बार खा कर के जीवन में आगे बढ़ता है। ऐसा इसका तात्पर्य है। तो परिस्थिति विशेष में तो व्यक्ति अनेक बार खाता ही है, रोग की अवस्था में या कुछ विशेष स्थितियों में व्यक्ति जैसे उपवास रहता है व्यक्ति किसी कारण से या किसी रोग के कारण से या किसी विशेष परिस्थिति में शरीर को कुछ और स्थिति में ले जाने के लिए, तो व्यक्ति अनेक बार खाता है, वो अनेक बार जो है संयमित होकर के खाता है तब, और सामान्य स्थिति में अनेक बार नहीं खाना चाहिए, ऐसा इसका तात्पर्य है। जो 2 बार खाता है, 2 बार अशन करता है, वो पूर्ण आयु को प्राप्त होता है। यदुहा किंच वाचा व्याहरति, जो भी वाणी से वो व्यवहार करता है उसका ऐसा व्यवहार देवों के सत्य की रक्षा करने के लिए होता है, अर्थात देव लोग जिस सत्य का आचरण करते हैं एक प्रकार से वो वाणी से बोलता हुआ देवों के सत्य की ही रक्षा करता है, अर्थात खुद सत्य बोलता है। वो तेजो नाम ब्राह्मणम, वो ज्ञानवान ब्राह्मण बन जाता है, ज्ञानवान ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता है। या एतस्य व्रतम शक्नोति चरितुम, वो इस ऐसे व्रत को पालन करने में समर्थ होता है, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, आगे बढ़ूं। सातवां खंड है, तद्वै एतद् मासी मासी एव पितृभ्यो ददता। तद्वै एतद्, वह ये बात, मासी मासी एव पितृभ्यो ददता, प्रत्येक महीने में पितरों को उनका भाग दिया जाता है। मासी मासी एव पितृभ्य ददता, प्रत्येक महीने में पितरों का जो भी भाग होता है वो दिया जाता है। यदेव एष न पुरस्ताद न पश्चात ददृशे, जिस समय सामने या पश्चिम की ओर, पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है तब पितरों को दिया जाता है, इसका तात्पर्य। अतः एभ्यो ददाति एष वै सोमो राजा,
अतः एभ्यो ददाति एषा वै सोमो राजा। ये जो सोम राजा है ये तब ही देता है पितरों को। देवानाम अन्नम यत् चंद्रमा, देवों का जो अन्न है वो चंद्रमा है। देवों का जो अन्न है वो चंद्रमा है। स एताम रात्रिम क्षीयते, वो उस रात्रि में क्षीण होता है जिस रात्रि में बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, एक प्रकार से अमावास्या है। स एताम रात्रिम क्षीयते, जिस रात्रि में वो चंद्रमा क्षीण होता है, समाप्त होता है, तस्मिन् क्षीणे ददाति, उस समय पितरों के लिए दिया जाता है। तथा एभ्यो असमदम करोति, तथा एभ्यो असमदम करोति, तब जो है उन पितरों के लिए असमदम करोति, एक प्रकार से उनका क्लेश, उनके जो दोष है वो असमद होता है, अर्थात वो तब वो झगड़ा नहीं होता, क्लेश नहीं होता देवों के बीच में। अतः यद अक्षीणे ददाति, अतः यद अक्षीणे दद्यात्, यदि चंद्रमा के क्षीण ना होने पर, अर्थात चंद्रमा के रहते हुए अगर दिया जाए तो समदम हा कुर्या, तब तो कलह हो जाएगा। देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च, देव और पितरों के बीच में कलह हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। चंद्रमा के रहते हुए दिया जाए तो देव और पितरों के बीच में झगड़ा हो जाएगा। इसलिए जब चंद्रमा क्षीण होता है, चंद्रमा समाप्त होता है जिस समय, तब पितरों के लिए दिया जाता है, इसका तात्पर्य। तस्माद् यदेव एष न पुरस्तात् न पश्चात् ददृशे, जिस समय चंद्रमा पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में दिखाई नहीं देता है, अर्थात पूर्णतः क्षीण होता है, अथ एभ्यो ददाति, तब पितरों को दिया जाता है, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूँ जी। 8वां खंड। स व अपराह्ने ददाति, स वै अपराह्ने ददाति, वो अपराह्न में दिया जाता है। हाँ जी, वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इसका क्या तात्पर्य है कि जब क्षीण होता चंद्रमा तब दिया जाता, नहीं तो दोनों में कलह हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, सर क्या तात्पर्य? ऐसा है कि पितर और देवों में थोड़ा अंतर होता है ना। देव जो होते हैं वो पूर्ण परोपकारी होते हैं, और पितर लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा अपने आप को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा तो अंतर होता ही है, जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय में थोड़ा सा ही अंतर होता है। ब्राह्मण भी वेदज्ञ होता है, क्षत्रिय भी वेदज्ञ होता है, लेकिन थोड़ा अंतर होता है। वो ऐसा ही अंतर पितर और देवों के बीच में होता है, और दोनों को उसी स्थिति में दिया जाता है, दोनों समान माना जाएगा ना। तो थोड़ा अंतर रखने के लिए बात कही जा रही। जब एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको जी। कि आप कुछ लोगों को कुछ उपहार दे रहे हो। अब उपहार दे रहे हैं तो एक तो आपके ऑफिस में मैनेजर है, उनको भी दे रहे हो, और ऑफिस में जो कर्मचारी है, जो सेवा करने वाले होते हैं, उनके नीचे, मैनेजर के नीचे, तो दोनों को एक जैसा उपहार तो आप देते नहीं। तो जब उपहार जब दे रहे हो तो उस स्थिति में दे रहे हो जिस समय में जब देवगण लोग ना दिखे। तो जब पितरों को दें तो कोई नहीं देख रहा हो तब उनको आप दोगे। उनके सामने दोगे तो बड़ा मुश्किल होता है ना, झगड़ा सा हो जाएगा। तो हम थोड़ा अंतर रखने के लिए, यद्यपि उपहार में कम ज़्यादा हम रखते हैं, लेकिन उनके समानांतर पर देंगे तो थोड़ा सा आदमी फील करता है ना। तो वो फीलिंग ना है, वो झगड़ा ना हो, चाहे मन में हो चाहे वाणी से हो झगड़ा।
मन और वाणी से झगड़ा ना हो उसके लिए अंतर करके दिया जाता है। यथा योग्य जिसको आप कह सकते हो, यथा योग्य व्यवहार, उस रूप में आप मानेंगे। ठीक है जी। पितर और देव तो मतलब बुद्धिमान माने जाएंगे, पर अंतर है ना, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों बुद्धिमान होते हैं, पर दोनों में योग्यता में थोड़ा सा अंतर होता है ना, उतना ही देव और पितरों में समझ लीजिएगा जी। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी। स वै अपराह्ने ददाति, ये जो भाग दिया जाता है वो अपराह्न में दिया जाता है। पूर्वान्नो वै देवानाम, दिन का जो दिन के 3 भाग होते हैं ना जी, एक पूर्वान्न होता है, एक मध्याह्न होता है, एक अपराह्न होता है। तो कहते हैं सा वै अपराह्ने ददाति, ये जो भाग है वो अपराह्न में दिया जाता है। पूर्वान्नो वै देवानाम, पूर्वान्न जो होता है, दिन का जो पूर्व भाग होता है वो देवों का होता है। मध्यम दिनों मनुष्यानाम, और मध्याह्न जो होता है वो मनुष्यों के लिए होता है। अपराह्न पितॄणाम, और अपराह्न जो होता है वो पितरों का होता है। जो सायंकाल होता है वो अपराह्न कहलाता है, तो अपराह्न जो है वो पितरों का होता है। तस्माद् अपराह्ने ददाति, इसलिए उनको अपराह्न में दिया जाता है। ठीक है जी, स्पष्ट हो गया। अब 9वां खंड है, स जघनेन गार्हपत्यम प्राचीना वीति भूत्वा दक्षिणासीन एतम गृह्णाति। अब कहते हैं सह वह जघनेन पीछे से, गार्हपत्यम यानी गार्हपत्य के पीछे से, जगन कहते पीछे को, गार्हपत्यम जगनेन गार्हपत्य अग्नि के पीछे से, प्राचीना वीति भूत्वा, प्राचीना वीति बन करके, प्राचीना वीति का मतलब है दाहिने कंधे से बाएं कंधे की तरफ, तो प्राचीना वीति बन करके दक्षिणासीन, दक्षिणासीन दक्षिण भाग में बैठा हुआ, एतम गृह्णाति, उस भाग को, जिस भाग को पितरों को दिया जाता है उस भाग को गृह्णाति ग्रहण करता है। स तत एव उप उत्थाय उत्तरेण अन्वार्य पचनम दक्षिणातिष्ठन् अवहन्ति। तो कहते हैं स तत एव उप उत्थाय, वहीं उसी स्थान से वो उठ करके एक प्रकार से अन्वार्य पचनम, दक्षिणाग्नि के, दक्षिणा तिष्ठन, दक्षिणाभिमुख होकर के, दक्षिण की ओर मुख करके खड़े होकर के, अवहंती, एक प्रकार से अवहंती कूटता है, जो धान को कूटने का काम होता है ना, उसको कूटने के लिए बात कही जा रही है। वो धान को कूटता है, अवहंती कूटता है। सकृत फली करोति, और एक बार तुषा को, जो छिलका होता है धान का, उस एक बार उस धान के छिलके को फली करोति, उसको हटाता है। सकृत हु ही एव परांच पितरः तस्मात् सकृत फली करोति। तो कहते हैं सकृत हु ही एव परांच, सकृत का मतलब है एक बार, सकृत हु ही एव परांच, एक बार ही उसको अलग कर देता है, यानी सकृत हु ही एव परांच, उस भूसे को एक प्रकार से एक बार ही वो दूर करता है। सकृत ही एव परांच पितरा, अच्छा पितर के लिए बोला जा रहा है। सकृत हु ही एव परांच पितरा तस्मा सकृत फली करोति। हाँ, यानी एक ही बार भूसे को इसलिए हटाया जाता है
क्योंकि ये जो पितर है एक प्रकार से वो एक बार में ही विरक्त हो जाना होता है, अर्थात एक बार ही अपने गृहस्थ आश्रम से एक बार ही वो बाहर होना होता है। अर्थात एक बार तो क्या कहना चाहिए, एकदम विरक्त होना चाहिए, एक बार ना हो करके इसको ऐसा बोल सकते हैं, तुरंत विरक्त होना चाहिए। अर्थात गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य पूरा होने के बाद तुरंत उस व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम से विरक्त हो जाना चाहिए। इसलिए एक बार ही भूसे को हटाता है, अर्थात एकदम कर्तव्य पूरा होते ही एकदम हट जाना चाहिए, गृहस्थ आश्रम से पृथक हो जाना चाहिए, वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण कर लेना चाहिए। इसलिए जो धान को कूट करके एक बार ही उस भूसे को हटाता है, एक बार हटा दिया, दोबारा हटा दिया, तीबारा हटाया, ऐसा नहीं करते, एक बार ही हटाते। अर्थात एकदम व्यक्ति को विरक्त होना चाहिए, रुक रुक करके नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा विरक्ति नहीं लेनी चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। कई बार व्यक्ति हाँ जी मैं घर छोड़ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके छोड़ूंगा, पहले 15 दिन के लिए, पहले फिर उसके बाद 15 दिन के बाद 1 महीने के लिए, फिर उसके बाद 6 महीने के लिए, उसके बाद साल भर के लिए छोड़ता हूँ, ऐसा ना करके तुरंत एकदम छोड़ देना चाहिए, विरक्त एकदम हो जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके नहीं होना चाहिए, इसका तात्पर्य है। तम श्रपयति, वो जो भूसा हटाया हुआ, जो धान में से भूसा जब हटाया जाता है, जो चावल बन जाता है, तम श्रपयति, उसको पकाने के लिए अग्नि पर चढ़ाया जाता है। तस्मिन् अधिश्रिते आज्यम प्रत्यानयति, उस चावल को जब अग्नि पर चढ़ाया जाता है, तस्मिन् अधिश्रिते, उस चावल को अग्नि पर चढ़ाने पर आज्यम प्रत्यानयति, उस चावल में घी डालना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। अग्नो वै देवेभ्यो जुह्वति, अग्नि में देवों के लिए आहुति देनी चाहिए, अग्नि में देवों के लिए आहुति देनी चाहिए। उद्धरन्ति मनुष्येभ्यो अथ एव पितॄणां तस्माद् अश्रिते आज्यम प्रत्यानयति। उद्धरन्ति मनुष्येभ्य, मनुष्यों के लिए तो थोड़ा सा निकाल के रखा जाता है, अथैव पितॄणां तस्मात्, मनुष्यों के लिए, पितरों के लिए एक प्रकार से निकाला जाता है। तस्मात् अधिश्रिते आज्यम प्रत्यानयति, इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं जी, जब चावल पकाया जाता है तभी उसमें घी डालना चाहिए। अग्नौ वै देवेभ्य जुह्वति, तो जब अग्नि के लिए जब वो पका हुआ चावल दिया जाता है, वो साक्षात देवों को पहुंच जाता है। फिर कहा उद्धरन्ति मनुष्येभ्यो अथैव पितॄणां, और मनुष्यों के लिए और देवों के लिए तो बिना घी के ही निकाला जाता है उसको, एक प्रकार से चावल को। तस्मात् अधिश्रिते आज्यम प्रत्यानयति, इसलिए चावल चढ़ाया जाता है उसके पकाने के लिए, तभी घी उसके अंदर डालना चाहिए। तो एक प्रकार से घी मिला हुआ चावल तो देवों के लिए डालना चाहिए, आहुति देनी चाहिए। मनुष्यों के लिए या पितरों के लिए बिना उसके, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ ये क्या कहना चाहते, 10वां खंड। पकते हुए चरु में घृत छोड़ा जाता है, देवों के लिए अविश्य अग्नि में छोड़ा जाता है, मनुष्यों के लिए भोजन अग्नि से निकाल कर लिया जाता है, पितरों के लिए इस तरह से है, जब यह अग्नि पर पक रहा हो इसमें घृत छोड़ते हैं। ये कहना चाह रहे हैं जी, देवों के लिए तो अविश्य अग्नि में छोड़ा जाता है,
और मनुष्यों के लिए भोजन अग्नि से निकाल कर लिया जाता है। अथवा पितरों के लिए इस तरह से है, जब यह अग्नि पर पक रहा हो उसमें घृत छोड़ते हैं। देवों के लिए तो अग्नि में साक्षात घी डाला जाता है, इसका ये तात्पर्य। देवों के लिए तो अग्नि में साक्षात घी डाला जाता है, मनुष्यों के लिए अग्नि से निकाल कर लिया जाता है। अर्थात एक प्रकार से मनुष्यों के लिए जो दिया जाता है वो अग्नि को देने के बाद में फिर मनुष्यों के लिए निकाला जाता है, और पितरों के लिए जो है अग्नि पर पकाया जाता है, तब सीधा उस घी को भात में डाला जाता है। घी को भात में जो डाला जाता है वो पितरों के लिए है, और जब देवों के लिए दिया जाता है तो साक्षात अग्नि में ही घी डाला जाता है। अग्नि में जब घी डाला जाता है वो देवों के लिए होता है, चावल में घी जब डाला जाता है वो पितरों के लिए होता है, और मनुष्यों के लिए जो है अग्नि को देने के बाद निकाला जाता है। ऐसा इसका तात्पर्य लेना चाहिए। कुछ पकड़ में आ रहा है जी जो मैंने कहा है? घी जब दिया जाता है साक्षात अग्नि में डाला जाता है घी देवों के लिए, पितरों के लिए जो है वो चावल में डाला जाता है घी, और मनुष्यों के लिए अग्नि में जो डाला जाता है उसमें से जो बचा हुआ होता है उसको मनुष्यों के लिए दिया जाता है। ऐसे 3 पद्धति बताइए। घी साक्षात अग्नि में डाल करके देवों को दिया जाता है, पितरों को देने के लिए चावल में डाला जाता है, और मनुष्यों को जो देना होता है वो अग्नि को देने के बाद जो बचा हुआ होता है उसमें से दिया जाता है। ऐसा 3 भेद बताए यहाँ पर। ठीक है जी, आज इतना ही रखते हैं। ओम शांति 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 ही। सभी को नमस्ते।